गुड मॉर्निंग भाई सबको। फ्राइडे को यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था और जॉब्स डेटा अच्छा आया है। मतलब कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा जॉब्स यूएस इकोनॉमी ने जनरेट किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के बारे में काफ़ी बात की है कि जब तक ये नहीं बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट तब तक क्रैश, कोई बड़ा करेक्शन, ये सब भूल जाओ। चार्ट्स भले ही दिखा रहा हो ओवर एक्सटेंडेड है, क्या फ़र्क पड़ता है? RSI 80 85 हो सकता है। स्टॉक मार्केट 10% बढ़े हैं, 5% और बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेटा में अभी तक दिख नहीं रहा है कि कोई बड़ा पैनिक या कोई बड़ा करेक्शन। क्रैश तो भूल ही जाओ, ये सब है ना। जॉब्स डेटा अच्छा है, लोगों के पास जब तक जॉब्स है तब तक उनकी अच्छी इनकम है, तब तक इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तब तक चीज़ों की डिमांड रहेगी, तब तक कंपनी के रेवेन्यूज़ रहेंगे, प्रॉफिट्स रहेंगे। इन सबको मार्केट पॉजिटिवली लेता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म बुलिश ही है, जॉब्स डेटा अच्छा आना। इन्फ्लेशन डेटा भी आएगा इस वीक, देखते हैं वो कैसा रहता है। बट शॉर्ट टर्म बुलिश जनरली ये माना जाता है। हालांकि कोई बहुत इम्प्रूव्ड डेटा नहीं है। 3.9% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अभी 3.8 है। तो हम डे बाई डे एनालाइज करेंगे इस मार्केट को कि क्या हो सकता है, इसीलिए मैं डेली प्रोडिक्शन एक्सपायरी की करता हूँ, ठीक है। चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं आज मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी है, क्या हो सकता है। जापान के मार्केट हैं ये, ऊपर से सेलिंग आ रही है ना, तो बुलिश तो है। हालांकि 0.3% ऊपर है। सब रिएक्ट कर रहे हैं अभी यूएस से अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पे। अपना मिड कैप निफ्टी वगैरह का चार्ट देखेंगे, निफ्टी का देखेंगे। देखो यार, ये कैंडल का हाई जब तक नहीं टूट रहा है ना, मुझे लग रहा हो सकता है आज गैप ओपन पे टूट जाए, है ना। इसका हाई कितना है? 22,619। और अभी गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 656। यहीं कहीं हाई के पास ओपन होंगे और ये रेजिस्टेंस लेना चाहिए, है ना। ये बैंड है जहाँ पे मार्केट घूम रहा है अब, है ना। और ये एक अच्छा खासा लिक्विडिटी रिवर्सल था उस दिन सुबह, है ना। इंट्राडे में ज़बरदस्त रिटर्न दिए थे पुट्स ने। तो ये जोन यहाँ से लेके इस कैंडल का हाई, ये सब रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। ये क्रॉस हुआ तो बड़े इजीली हमको 23,000 23,500 दिख जाएगा, जहाँ पे मैं अप्रैल के कॉल्स में प्रॉफिट बुक करके शिफ्ट कर लूँगा, जैसे यूजुअली करता हूँ। मार्च में कॉल्स चले नहीं थे, लेकिन ये ब्रेक हुआ तो अप्रैल में कॉल्स जम के चल जाएंगे, है ना। रैली में मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये तो हमको क्लियरली एक दिख रहा है चार्ट पे, लेकिन ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, ये कैंडल के सपोर्ट का काम। 22, एक मिनट यार मेरी स्क्रीन चली गई। 22,420 के आसपास है ना, 22,400 पकड़ लो। 22,400 रेजिस्टेंस का सपोर्ट का भी काम करेगा, है ना। और ये बड़े सपोर्ट इधर। तो बाकी सब चीज़ें देखें तो कुछ खास मूव हुई नहीं है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही है ना। 22,500 के आसपास घूम रहा है। बस ये है, गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट जब भी, तो इंट्राडे में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही हो। गैप डाउन ओपन हो रहा है तो नेट लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन रही। तो आज गैप अप के ही चांसेस लग रहे हैं, है ना। और मिड कैप निफ्टी ने तो हाई लगा दिया। बैंक निफ्टी के कॉल्स ने अच्छे खासे रिटर्न दिए थे आरबीआई पॉलिसी के बाद, है ना। मतलब फ्राइडे को ये देखो, बैंक निफ्टी ज़बरदस्त बढ़ा है। ये भी अपने रेजिस्टेंस जोन में ही ना, लाइफ टाइम हाई के पास। मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है मार्केट। या तो एक्सप्लोड करेगा ऊपर, या फिर ऐसे ही ट्रैप करेगा जैसे हर बार कर रहा है। आज मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी देख लेते हैं। देखो मिड कैप निफ्टी ने क्या किया है, अपना जो लाइफ टाइम हाई है इसका
11,139, उसका लगभग आप समझ लो 70% के आसपास तो इसने रिकवरी कर दी है ना। तो इसके लिए भी ये जोन मेक और ब्रेक है। ये हालांकि आज इतना ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन पोजिशनली ये सीन है। और मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो हमको एक इंडेक्स देखना होता है यूएस का, जो कि है रसेल 2000। ग्लोबल मार्केट में देखो यार, कहीं कुछ खास एक्शन है नहीं, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के बाद सब शांत से ही है। इंडिया विक्स मुझे लग रहा है सरप्राइज करना चाहिए, किसी भी दिन बहुत तेज़ भागेगा। हो सकता है, देखो बिग प्लेयर्स को ये दिन पसंद होते हैं। इस दिन कोई बेरिशनेस नहीं थी जिस दिन तेज़ गिरा था, इस दिन कोई बेरिशनेस नहीं थी। तो हो सकता है आज गैप अप ओपन पे बहुत तेज सेलिंग भी जाए या रेंज में रहे। ऊपर जा तो रहा है लेकिन थोड़े धीरे धीरे जा रहा है। यील्ड्स देखो आप बढ़ गए हैं। जॉब्स डेटा के बाद एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट की, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यील्ड्स बढ़ेंगे, गोल्ड बढ़ेगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के बढ़ने को शॉर्ट टर्म पॉजिटिव लेता है मार्केट, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। लेकिन लॉन्ग टर्म अल्ट्रा बियरिश होता है। ठीक है, यूएस में एचडीएफसी बैंक गिरा है सरप्राइजिंगली, और आईसीसी थोड़ा सा बढ़ा है। तो ये भी अपने रेजिस्टेंस के पास है मेरे ख्याल से। गैप अप ओपन तो होगा ही इसमें। इसने कंपैरेटिवली निफ्टी कंपैरिजन में पिछले कुछ दिनों में ये ज़्यादा चला है, आई थिंक। देख लेते हैं। हाँ देखो, ये 20 मार्च के बाद से मिड कैप निफ्टी ज़्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू निफ्टी, है ना। तो आज इसकी एक्सपायरी है, देख लेते हैं क्या होना चाहिए। सब तो यार वर्ल्ड मार्केट से देख के लग नहीं रहा, बस ये इस जोन में आए तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं, है ना। तो आज क्या हो सकता है, आज सिनेरियो है गैप अप ओपन का डेफिनेटली, है ना। और गैप अप ओपन पे अगर हम इंट्रा ट्रेंड्स देखें तो गैप अप ओपन पे कॉल्स में प्रॉफिट बुक करना और फ्रेश शॉर्ट, ये रिवॉर्ड करते हैं अगर तो बड़ा करते हैं ना, अदरवाइज नहीं करते। तो चलते हैं यार एक शीट पे। मिड कैप निफ्टी आज की एक्सपायरी है, बुल प्रोबेबिलिटी यूएस जॉब्स डेटा और जिस हिसाब से निफ्टी भाग रहा है, बुल प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक है आज, है ना। अगर गैप अप ओपन बड़ा नहीं हुआ तो रेंज बाउंड प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है यार आज, है ना, क्योंकि यूएस मार्केट बड़े थे 1% और एशिया भी आज ग्रीन है। तो गैप अप ओपन खुल के वहीं 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 घूमता रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छी खासी है ना, लगभग 40% मान लो। और जिस हिसाब से इंट्राडे ट्रेंड्स चल रहे हैं, गैप डाउन पे बाइंग, गैप अप पे सेलिंग, तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो चांसेस तो हमेशा ही हैं इस मार्केट में अपने, है ना। मिड कैप निफ्टी का अगर आप ओवरऑल चार्ट देखो, एक मिनट में अपनी शीट ही नहीं दिखा रहा था, हाँ, मैं ये दिखा रहा था, एक मिनट। मिड कैप निफ्टी का ओवरऑल थोड़ी बड़ी पिक्चर देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छे खासे ओवरबॉट हैं, है ना। यहाँ पर भी है करेक्शन, उस हिसाब से कुछ खासा है नहीं है। ठीक है, एक मिनट शीट शेयर करता हूँ। मिड कैप निफ्टी, ठीक है, 20% है बुलिश प्रोबेबिलिटी ना, कि न्यू हाइज लग जाए निफ्टी में तो मिड कैप में भयानक रैली जाए। रेंज बाउंड की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट एकदम शांत है यूएस मार्केट रैली के बाद। और जो हमारा डोमेस्टिक ट्रेंड है, गैप अप पे सेलिंग, गैप डाउन पे बाइंग, उस हिसाब से बियरिश चांस भी ठीक ठाक बनते हैं, है ना। तो अगर निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी का हम देखें तो करीब ½ % गैप अप की चांसेस लग रहे हैं 10,900 के आसपास, 10,900 इतना गैप अप ओपन हो सकता है। तो व्यू दोनों ही है यार, अगर 10, 800, 700 कोई बड़ी सेलिंग आ जाए तो
नेट लॉन्ग भी जा सकते हैं इंट्राडे में, बट क्योंकि गैप अप ओपन होंगे और प्रोबेबिलिटी इन दोनों की ज़्यादा है, और राइटिंग में कर नहीं रहा हूँ ऑप्शन राइटिंग, तो अगेन मेरा व्यू, अगर मुझे कुछ रिस्क लेना ही है, वैसे तो मैं देखूँगा क्या प्राइस एक्शन रहता है, हो सकता है आज अवॉइड भी करूँ ट्रेड्स, लेकिन अगर कुछ लेना ही है तो मैं गैप अप पे नेट शॉर्ट ऑन गैप अप एंड बाउंस, है ना। मान लो सुबह सुबह सेलिंग दिखती है कुछ, तो फिर वो बाउंस आता है उसमें, तो देखेंगे, है ना, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई, जो भी कंटेंट है एजुकेशनल पर्पज़ है, ये मेरा व्यू है, इसमें आप देखो फेल होते हैं सक्सेस होते हैं। जो फ्राइडे को था आरबीआई पॉलिसी पे, कॉल्स ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया ना, मैं परसों मैंने पोस्ट कर दिया था कौन से कॉल लिए हैं कौन से पुट, नेट शॉर्ट का ही व्यू था, लेकिन बैंक निफ्टी के कॉल्स बहुत अच्छे चले गए। ठीक है, फ्राइडे को तो नो प्रॉफिट नो लॉस ही समझ लो, या हल्का फुल्का लॉस ही था ना, बट निफ्टी कहीं गया नहीं। 22,500 पर नेट शॉर्ट का व्यू था, 22,500 के आसपास ही क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं क्या होता है यार, एक्शन शुरू होना चाहिए यार, इलेक्शन आने वाले हैं इंडिया में, हमारे डोमेस्टिक ट्रिगर इतने बड़े हैं। इंडिया विक्स मेरे ख्याल से एक और चीज़ है यार, इसमें ऐड करनी चाहिए कि इंडिया विक्स अगर ग्रीन दिखे तो भी मैं कुछ बड़े ट्रेड्स दूंगा ना, इंडिया विक्स ग्रीन दिखे और सस्टेन करे, इंडिया विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यार, कब शुरू तो हो जाना चाहिए, अप्रैल सेकेंड वीक में हम आ गए हैं। ठीक है भाई, पोस्ट करता हूँ मेंबर्स कम्युनिटी में थोड़ी देर में, और सब लोग मेंबर्स कम्युनिटी में ज़रूर रहो, है ना, एटलीस्ट इलेक्शन तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।